औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यफ़रहु मनउ वल जुमूद वला युगदीहि इताउ वल जूद इज़ कुल्लु मुअतिन मुंतक़िसुन सवाह व कुल्लु मानिइन मज़मूमुन मा खलाह हुवल मन्नान बिफ़वाइदिन निअम व अवाइदिल मज़ीद वल क़िसम मख्तलफ़ा अलैहि दहरुन फ़यख्तलिफ़ मिन्हुल हाल वलौ काना फ़ी मकानिन फ़यजूज़ु अलैहिल इंतिक़ाल जल्लत अज़मतुहु वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मौलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद अस्सलातु वस्सलाम अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। एक सलवात पढ़ो। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुतक़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। दस्तबस्ता गुजारिश है कि अगर कुछ लोग अंदर आ जाएं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बड़ी गुंजाइश है। तो अभी मजलिस इससे पहले कि शुरू हो, बाद में आने वालों को भी आसानी होगी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे यकीन है और इस बात का इत्मीनान है कि आप हज़रात मेरी बात को बड़ी तवज्जो से सुनेंगे, इसलिए कि कभी कभी मुक़दमे ही में पता चल जाता है कि हालात कैसे हैं। आपने बड़ी मेहनत की। अज़ादारी सैयदुश्शुहदा के मुताल्लिक़ बस एक जुमला अर्ज़ करूँ। अज़ादारी ये सच है कि किसी की मोहताज नहीं है। अज़ादारी ज़ाकिर मर जाए, ज़िक्र सुनने वाले मर जाएँ, मगर ये अज़ादारी बाक़ी रहेगी। ये इस यकीन के साथ जनाब ज़ैनब ने यज़ीद के दरबार में कहा था कि यज़ीद, ये सच है कि हुसैन कत्ल कर दिए गए, अब्बास मारे गए, अली अकबर शहीद हो गए, सब कुछ सही, वल्लाही ला तुम ही ज़िक्रना, लेकिन यज़ीद तू हमारे ज़िक्र को मिटा नहीं सकता। ये यकीन किसका है? अली की बेटी का, कि जिनके गहवारे आप उठाएंगे, जिनके ताबूत आप उठाएंगे, ये उनकी माँ का जुमला है। तो हमारे ज़िक्र को मिटा नहीं सकता। कौन बोल रहा है? इमाम की बेटी बोल रही, अली की बेटी बोल रही है। इमामत यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हम हर एक को बुलाएंगे और उसको उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इमाम होता कौन है? इमाम की हैसियत क्या है? देखिए, बादशाह और होते हैं, इमामत और होती है। इमामत इस बात की मोहताज नहीं होती कि उसके साथ कितना लश्कर है। इमामत इस बात की मोहताज नहीं होती कि कितने सिक्के उसकी तायीद कर रहे हैं। इमामत इस बात की मोहताज नहीं होती कि कितने उलमा उसकी बात पर जुस्तजू कर रहे हैं। बल्कि इमामत वो हुआ करती है कि जहाँ हारिस हमदान अमीरुल मोमिनीन के सहाबी बीमार हैं, बिस्तर मर्ग पर हैं, और अली उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। एक मरतबा अली को देख कर रोने लगे हारिस हमदान। कहा, हारिस हमदान, क्या मौत से डर के रो रहे हो? कूफे में कहा, मौत से डर के रो रहे हो हारिस हमदान? कहा, या अली, आपका चाहने वाला कभी मौत से डरा नहीं करता। आपका चाहने वाला मौत से नहीं डरा करता। चाहने वाला अली का दो तरह के शिया मिलेंगे आपको। एक वो कि जो अली को चाहते हैं, और एक वो कि अली जिनको चाहते हैं। फ़र्क हो गया। हम अली को चाहते हैं, अली किसी को चाहते हैं। कौन है अली? अली चाहते हैं किसको? किसी बादशाह को नहीं, किसी शहंशाह को नहीं, किसी साहिब दौलत व इख्तिदार को नहीं। अली को कौन पसंद है? ज़माना मेयार तो देखे कि इमाम कौन होता है। हमारा मिजाज तो ऐसा है कि जब तक के बड़ी सी गाड़ी से उतरेगा नहीं, हम सलाम करेंगे नहीं। किसी गरीब आदमी को सलाम करना
ये हमारी नाक पे जो है वो बड़ा बार गुजरता है। अली का मिजाज क्या है? देखिए, इमामत को पहचानिए। मुलूकियत और है, इमामत और है। इमाम कौन होता है? अली को मोहब्बत है कंबर से, गुलाम है कंबर। अली को ऐसी मोहब्बत है कंबर से का कंबर तुम हमारे शिया हो, तुम हमारे शिया हो। देखिए अब मोहब्बत क्या होती है, क्यों है मोहब्बत। लोग अक्सर ये कहते हैं कि ऐसी मजलिसें हों और वैसी मजलिसें ना हों। पर खुदा की कसम, मजलिस करने के लिए मिंबर की ज़रूरत नहीं है। किसी को गलतफहमी ना हो, मजलिस करने के लिए, हक बोलने के लिए ज़बान की ज़रूरत है। मेरे पास दलील मौजूद है, मेरे पास दलील मौजूद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन यजीद के दरबार में कह रहे हैं कि ये जो लकड़ी का तख्ता रखा है, लकड़ी का तख्ता, मिंबर को कह रहे हैं। मिंबर भी अगर यजीद के दरबार में हो तो मिंबर नहीं हुआ करता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी जहाँ यजीद का दरबार हो वहाँ कह रहे हैं लकड़ी का तख्ता है। ये लकड़ी का तख्ता जो रखा है ना, मिंबर शर्त नहीं है, हक बयानी शर्त है। मीसम से मोहब्बत है। अब मीसम कौन है? किरदार। कहने लगे मीसम कैसा होगा एक दिन जब तुम्हें सूली पे लटकाया जाएगा। कहा मीसम कैसा होगा वो दिन जब तुम्हें सूली पे लटकाया जाएगा। क्या क्या या अली, क्यों सूली पे लटकाया जाएगा? कहा मेरी मोहब्बत में। डर नहीं रहे हैं। देखिए, तक़य्या हर ज़माने में नहीं होता। साफ साफ अल्फाज में बता दूं, हर ज़माने में तक़य्या नहीं होता। कभी तक़य्या वाजिब होता है, कभी तक़य्या हराम होता है। जहाँ हक छुपने लगे वहाँ तक़य्या नहीं हुआ करता। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। देखिए, किरदार मीसम समझना ज़रूरी है, इसलिए कि आजकल ज़बान में यार है हर ज़माने में। अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा था? बोलो ताकि पहचाने जाओ। तक़य्या मोतसिम के दरबार में मोतसिम के बच्चों को पढ़ाते हैं और 11वें इमाम के सहाबी हैं, पढ़ा रहे हैं। अब बादशाहों का मिजाज तो कुछ और होता है। औरंगजेबी मिजाज तो आपको बहुत कम मिलेगा। उसके लिए फ़िरौन के ज़माने में जाना पड़ेगा, वो मिजाज अलग होता है। एक मर्तबा बादशाह आया, इब्न सिक्कीत इमाम के सहाबी हैं। देखिए तक़य्या, इब्न सिक्कीत इमाम के सहाबी हैं, आलिम वक्त हैं, मरजा वक्त, कोई जाहिल इंसान नहीं है। जाहिल होते तो बादशाह की औलादों को पढ़ाते ना। उसकी भी मजबूरी थी, अपने फ़िरक़े का कोई मिला नहीं, मजबूरन उसको इमाम के पास आना पड़ा कि अपना कोई शागिर्द दे दिए, लेकिन फितरत से मजबूर था। एक रोज़ आया इब्न सिक्कीत, उसके बच्चों को पढ़ा रहे। इतना जालिम इंसान है कि यजीद के अलावा कोई दूसरा इसका सानी नहीं मिलेगा। कहने लगा, ये बताओ इब्न सिक्कीत, मेरे बच्चे अच्छे हैं या हसन और हुसैन? हसन और हुसैन अच्छे हैं, हसन और हुसैन अच्छे हैं या मेरे बच्चे अच्छे हैं? एक मर्तबा इब्न सिक्कीत की त्योरियों पर बल पड़ गए। अब देखिए, तक़य्ये का बेहतरीन मौका है, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? दरबार, बनी अब्बास का जालिम बादशाह, अब इससे ज़्यादा तक़य्ये का मौका कहाँ आएगा? लेकिन जुमले क्या कहे, जितनी भी फजीलतें याद थी इमाम हसन इमाम हुसैन की फजीलत में, सब बयान करना शुरू कर दी। अब जिसको हसन हुसैन का नाम सुनने की आदत ना हो,
मतलब आम जबान में कहा जाए उसके तो कानों से खून बहने लगा, लेकिन सुनना पड़ी। बस यही होता है, कभी कभी सुननी पड़ता है, कभी कभी। कभी कभी सुननी पड़ती है बात, कभी कभी बात फजीलतें भी सुननी पड़ती हैं। अब उन्होंने फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किए, एक सांस में फजीलतें बयान की। देखिए, मैं जो अर्ज़ कर रहा था, मिंबर की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी बैठे हो, ना आज़ाखाना, ना मस्जिद, ना मिंबर, फ़ज़ाइल बयान करने के लिए, हक़ बयानी के लिए ज़बान चाहिए। अब उसकी त्योरियों पर बल बढ़ गए। कहा, इब्ने सिक्कीत, मैंने तुमसे पूछा था मेरे बच्चे अच्छे हैं या हसन हुसैन? का तेरी ही बात का जवाब दे रहा हूं। का ये जो हसन हुसैन की फजीलत सुना रहा हूं, कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं, तेरी ही बात का जवाब दे रहा हूं। अरे हसन हुसैन तो जवानाने जन्नत के सरदार हैं, तेरी औलादों से तो कंबर अफजल है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ठंडा है क्या? ठंडा है, ठंडा रहने दीजिए, ठंडा रहने। ये तो तय है, ये बात इनकी जो इन्होंने कहा है, ये बिल्कुल तय है। देखिए, इब्ने सिक्कीत को यकीन था कि कत्ल कर दिए जाएंगे, मगर तक़य्या नहीं किया। और अमीरुल मोमिनीन क्या फरमा रहे? कंबर से, कंबर कैसा होगा कि तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा? का या अली किस लिए? का कंबर हमारी मोहब्बत में। का कंबर एक सूरत है बचने की। अरे इब्ने ज़ियाद की हुकूमत, मोदी जी की हुकूमत नहीं, इब्ने ज़ियाद की हुकूमत। यहाँ तो मामला उलट गया। अल्लाह जाने कितने इब्ने ज़ियाद थे जो इनकी हुकूमत में अंडरग्राउंड हो गए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। फ़ायदा और हुआ। एक साहब तो ऐसे थे जो यजीद को रज़ी अल्लाह कहते थे। वो अपने बुजुर्गों की सीरत पर अमल करते हुए भाग लिए। भाग लो, यानी वो हिंदी में भाग लेना नहीं, उर्दू में भाग लिए। हिंदी में तो भाग भी नहीं लेते थे, किसी मैदान में भाग नहीं लिया। गए ज़रूर, मगर
वहाँ मसला जहाँ देखा कि भाई ज़रा सा मामलात ख़राब है, मौसम बिगड़ा, उन्होंने कहा घर के अंदर चलो। हर मैदान में जाते थे, नहाए धोए, अब पता नहीं कितने महीनों के बाद नहाए धोए हों, नहाए धोए मैदान मुबाहिला में भी आ गए, हाथ बांधे खड़े हैं। हाथ बांधने की भी आदत पुरानी थी। अल्लाह के रसूल हम भी चलें? अरे भाई कैसे चलें भाई, क्या खाला का घर है? लानत का मैदान है, झूठों पे लानत होना है, झूठों पे। अच्छा झूठा कौन होता है? देखिए हमने मसलन एक साहब का नाम था बहादुर, मिसाल दे रहा हूं मैं, नौजवानों का मजमा है, और जरा सा बिल्ली गुजरी और वो डर गए। मैंने कहा भैया नाम रखने से पहले जरा सा मिजाज भी पहचान लेते। तो नाम और होते हैं, हकीकत और होती है। नाम किसी को सिद्दीक दे देना और है। भाई सर्टिफिकेट देने से अगर कोई सच्चा हो जाता तो मैदान मुबाहिला में आगे आगे वो होता। नहा धो के आए, पैगंबर से कहने लगे हम भी चलें? कहा तुमने आयत नहीं सुनी। भाई यही तो मामला खराब होता था। आजकल सुनते हैं तो समझते नहीं, तब समझ नहीं है, कुछ आता ही नहीं था, आ गए चलो इसी बहाने नहा लिए। कहा भैया आयत नहीं सुनी? कहा सरकार क्या? कहा आयत कह रही है अबनाना। ये सच्चों का मैदान है। लानत वानत का मसला बड़ा ख़तरनाक है, पीछे आ जाती है, छोड़ती वोड़ती नहीं है किसी को। देखिए इमाम, दो तरह के इमाम हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, किसी किस्म का कन्फ्यूज़न ना हो। कोई रवायत नहीं पढ़ रहा हूँ, आयत पढ़ रहा हूँ आपके सामने। वजालनाहुम अइम्मतन, हमने उनको इमाम बनाया। अल्लाह कह रहा है हमने उनको इमाम बनाया है। यहदूना बे अमरना, हमने उनको इमाम बनाया है जो हमारे अम्र से हिदायत करती हैं। इज्तिहाद नहीं होता। देखिए आलिम करता है इज्तिहाद, अपने इल्म से वो करता है इज्तिहाद। आलिम में और इमाम में फ़र्क ये है कि आलिम अपने इल्म से इज्तिहाद करता है, इमाम अल्लाह की वही से इर्तिबात रखता है। लिहाजा फ़र्क है। मुज्तहिद की होती है तकलीद, बहुत वजाहत से अर्ज़ कर रहा हूँ, मुज्तहिद की होती है तकलीद, इमाम की होती है इताअत। इताअत क्या होती है कि जैसे हुक्म हो वैसे अमल करो। यानी अगर ये कहें कि तंदूर में कूद जाओ तो भी कोई ये नहीं कहेगा कि उनसे भी पूछ लें उनकी राय क्या है। यहाँ इताअत हो रही है। औहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, जिनको हमने इमाम बनाया है, जन्नत का इमाम। एक जहन्नुम के भी इमाम साहब हैं। अब ये हमसे गलती हो गई, आपने दाद भी दे दी, भाई अब तो ज़रा सा रिवर्स करना पड़ेगा। एक नहीं है इमाम साहब, एक नहीं है, कई हैं, मेन तो तीन है। वैसे ला तो मना तो हुबल थे ना, थे कई बुत। अल्लाह जाने मेरी आज तक ना समझ में आया कि ला तो मना तो हुबल, हम हर कबीले के बुत रखे तो तीन को बदनाम कर दिया। कुरान मैंने पढ़ा, उसकी भी आयतें यही कह रही हैं। फिरौन और हामान और नमरूद, वहाँ भी तीन का जिक्र हो रहा है। कुछ अदद ऐसे होते हैं जो बदनाम हो जाती हैं। अब जो जहन्नम के इमाम हैं, अल्लाह कह रहा है वजालनाहुम अइम्मतन यदूना इलन नार, कुछ ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम का इमाम बनाया। जहन्नम में भी इमाम साहब हैं। भाई हर इमाम को देख के धोखा वोखा नहीं खाने वाला है कि क्या कहना है इमाम साहब आ गए, ऐसा ना हो जहन्नम में घसीट ले जाएं। इमाम साहब जहन्नम में जाएंगे तो चाहने मानने वालों का क्या होगा? वहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा।
जिनको अल्लाह ने इमाम बनाया जहन्नम का। अब सिफत भी तो हमें मालूम हो भाई, हम ना धोखा खा जाएं। दो इमाम हैं, जन्नत के इमाम, जहन्नम के इमाम। परवरदिगार हमें कुछ तो सिफत बता दे, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी 420 की बातों में आ जाएं कि ये भी इमाम साहब हैं, वो भी इमाम साहब हैं, फ़र्क ही क्या। यानी जुमला बदल के कह दूं, ये भी रज़ी अल्लाह, वो भी रज़ी अल्लाह। भाई लोग कहते हैं ना हुसैन भी शहजादे, और माज़अल्लाह इसके बरक्स ये होता है ना। नारे तवल्ला, नारे तवल्ला, नारे तवल्ला। अब क्या हो रहा है कि दो इमाम बना दिए। अब सिफत हमें मालूम होना चाहिए। देखिए बग़ैर सिफत के अगर हम किसी के पीछे लग गए और वो निकला धोखेबाज, अब वहाँ क्या होगा? वहाँ तो रोज़े महशर हमने कहा इमाम साहब जन्नत में ले चलिए, वो कहने लगे भैया हम ही जहन्नम में जा रहे हैं, तुमको कैसे ले जाएं? जन्नत का जो इमाम है, काउहैना इलैहिम फ़ेलल खैरात, ये कुरान है, ये रवायत नहीं है। औहैना इलैहिम फ़ेलल खैरात, जिनको हमने जन्नत का इमाम बनाया है उनकी तरफ हमने खैर की वही की है। सिर्फ वही नहीं, खैर की वही। इसीलिए अज़ानों में कहा जाता है हय्या अला खैरिल अमल। पहचान भी बता दी। और जिनको जहन्नम का इमाम बनाया है, अब किसी को बुरा लगे तो लगे और अच्छे से लगे, हम भी यही चाहते हैं कायदे से दिल आज़ारी हो। भाई हल्की फुल्की हुई तो क्या फ़ायदा। लेकिन मैंने पढ़ा है कुरान, वही जो सब पढ़ते हैं, वही जो सब पढ़ते हैं। ये कोई रवायत नहीं है, ये कोई अहले राफिजियों की किताब का हवाला नहीं दे रहा हूँ। वजालनाहुम अइम्मतन यदूना इलन नार वतबैनाहुम फी हाज़िहि दुनिया लानतुन। देखो जिनको हमने जहन्नम का इमाम बनाया है उनकी सिफत यह है कि हमने उनके पीछे लानत लगा दी। गौर फरमाया आपने, लानत लगा दी। अच्छा जब अल्लाह लानत लगा दे तो हम करें चाहे ना करें। भाई हम तो ज़रा डिप्लोमेटिक लोग हैं। भाई कोई जीत वीत जाता है, हम उसके खिलाफ कैंपेन कर रहे होते हैं, किसी दूसरी पार्टी के झंडे लगा रहे होते हैं। भाई मैं किसी और को नहीं कह रहा हूँ। अब जीता दूसरा, हमने कहा भैया 5 बरस इनको झेलना पड़ेगा तो ज़रा मक्खन का ड्रम उलट दो। हमने कहा आप जाके हमारे महल्ले में पूछ लीजिए, बड़ी मेहनत की है हमने आपके लिए, बड़ी मेहनत की है। ये मक्कारियाँ अय्यारियाँ दुनिया में चल जाएंगी, मजहब में नहीं चलेंगी। मजहब में राई के दाने के बराबर भी अगर अहले बैत की दुश्मनी होगी, खुदा की कसम नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी, नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी। देखकर सजदों के मुफ्ती को ये खालिक ने कहा, देखकर सजदों के मुफ्ती को ये खालिक ने कहा, अरे तुमसे क्या हमने मंगाया था, ये क्या ले आए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
शिया कौन? ये देखा आपने? कंबर हमको कहा या अली, ये मुमकिन नहीं है कि कंबर आपको बुरा कहे। कंबर आपको बुरा कहे जान बचाने के लिए। माफ़ कीजिएगा, ये चाइना से कपड़ा जैसे आता है, हर चीज़ चाइना से आती है, वैसे हमारे पास मज़हब नहीं आया है, सिल्क रूट से नहीं आया है। कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ, जिहाद किया है, कलम से जिहाद। ये अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं कंबर। इब्ने ज़ियाद की हुकूमत है और अली कह चुके कंबर इस दरख्त पे तुम्हें सूली दी जाएगी। खुदा की कसम, कंबर का अकीदा, रोज़ आते हैं उस दरख्त को पानी देते हैं। ये है कंबर। इसलिए नहीं देते पानी कि दरख्त सूख ना जाए। जानते हैं कि अगर अली ने कहा है इस दरख्त पे फांसी दी जाएगी तो कुछ हो सकता है, दरख्त सूख नहीं सकता। पानी तो इसलिए दे रहे हैं कि हमको याद है, इब्ने ज़ियाद वालों तुमको भी याद है, यही दरख्त है। अच्छा, हो क्या रहा है? कंबर का बाइकाट कूफा, आज का कूफा नहीं, तब का कूफा, बनी उमैया का कूफा। अब मिंबर नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, खजूर की दुकान है, खजूर इसकी दुकान है, खुरमा फरोश है कंबर, और अली का ग़ुलाम है। मगर ऐसा ग़ुलाम है कि अली को फ़ख्र है कंबर पे। हमें तुमसे मोहब्बत है कंबर। कहा मौला आपके ख़िलाफ़ कंबर की ज़बान नहीं खुलेगी। कहने लगे इज़न तकून माई फ़ी दरजती, ए कंबर खुदा की कसम जन्नत में तुम हमारे दर्जे पे होगे। आज कल ये एक आपको दुनियावी मिसाल दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़े नवाब साहब हो ना, अपने बराबर हर एक को बिठाएंगे नहीं। ईमानदारी से कह रहा हूँ, चाहे तकवे की बातें जितनी करवा लीजिए, मगर जल्दी उनके बराबर कोई बैठ नहीं सकता है। ये अली ही हैं, ज़माने का इमाम ऐसा होता है, सिर्फ दुनिया में इज्जत नहीं दे रहे हैं, जन्नत में भी इज्जत दे रहे हैं। इज़न तकून माई फ़ी दरजती, है कंबर तुम हमारे साथ हमारे दर्जे पे होगे। कंबर का बाइकाट हो गया। कहा भाई इनसे कोई मामला ना रखो, ये अली के शिया अली के फ़ज़ाइल बयान करती हैं। कुछ चाहने वालों ने कहा कंबर अब क्या होगा? कहा कुछ नहीं होगा। मैं जो अर्ज़ कर रहा था शुरू में कि ना मिंबर की ज़रूरत, ना अज़ाख़ाने की ज़रूरत, ना मस्जिद की ज़रूरत। कहा हम तो फ़ज़ाइल अली सुनाएंगे, हम तो सुनाएंगे फ़ज़ाइल अली। कहा कैसे सुनाओगे? कहा खजूर लेने तो आएगा। कहा एक एक खजूर लेता जा, दो दो फ़ज़ाइल सुनता जा। अरे इतनी किसी की फजीलतें भी हों कि खजूरें ख़त्म हो जाएं, फजीलतें ख़त्म ना हों। लोगों ने अपने ज़ियाद से कहा कंबर को कत्ल कर दो, वरना तुमको तो इज्जत मिली नहीं है, जो 420 करके कमाई है वो भी चली जाएगी। एक बात पे छोटी सी अर्ज़ कर दूं तो आपकी ज़हमत तमाम। फ़िरौन ने सुना कि मूसा नाम का कोई आने वाला है, मूसा नाम का कोई आने वाला है। नमरूद ने सुना इब्राहीम कोई आएगा। अब क्या होता था, जितने बच्चे पैदा हुए उनको कत्ल कर दिया कि वो आने वाला ना आए। जो आ रहा है, जो भी बच्चा मिला उसे कत्ल कर दिया। मासूम की जान की कीमत भी कितनी अजीम है। हजारों कत्ल हुए मगर जिसको आना था वो आ गया। अब वो तो पैदा होने वाले को कत्ल करते थे, और ये क्या करते थे बनी उमैया वाले? सुना जिसका नाम अली है, यानी अली की शहादत के बाद भी जिसका नाम अली पाया उसको कत्ल कर दिया। यानी जो डर नमरूद और फ़िरौन को आने वाले से था, बनी उमैया को गुजरे हुए अली से था, वही डर था। और कंबर क्या कह रहे हैं? दार पे चढ़े और अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। कहा इनकी ज़बान काट दो। ज़बान को वैसे ही गुद्दी से खींचा गया, लेकिन क्या जुमले कहे थे अमीरुल मोमिनीन ने कि आपका शिया
मौत से नहीं डरा करते। ये है अली का शिया। मोहब्बत फरमा रही, हारिस हमदान क्यों रो रहे हो? कहा या अली, आंसू इस बात पर निकल रहे हैं कि मैं मर रहा हूँ और आज के बाद आपकी ज़ियारत नसीब नहीं होगी। ये इमामत है, ये शहनशाही बादशाही नहीं है। कहा हारिस हमदान, तुमसे ये किसने कह दिया कि जो मर जाए अली को न देखेगा? खुदा की कसम, जो मरेगा जहां मरेगा सबसे पहले हमें देखेगा। क्यों? क्योंकि मौत का फरिश्ता उस वक्त तक रूह को कस्ब कर नहीं सकता जब तक कि इमाम हुक्म न दे। मौत पे इख्तियार क्या होता है? करबला का मैदान, मौत पे इख्तियार। मौत पे किसी को इख्तियार नहीं होता। मौत पे इख्तियार देखिएगा, सईद और जॉन हुसैन के नासिर हैं। इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम के सामने आके खड़े हो गए, तीरों की बारिश हो रही है, पूरा जिस्म जख्मी हो गया। इमाम ने नमाज मुकम्मल की, पलट के कहने लगे, फर्जंद रसूल, क्या इजाज़त है कि हमारी रूहें हमारे जिस्मों से परवाज कर जाएं? इमाम से इजाज़त तलब कर रही। और इमाम कौन है? नमाज पढ़ी और इधर सईद और जॉन गिरे। यही हुसैन का अंदाज है रोज़े आशूर। किस तरह से लाशें उठाएं हुसैन ने करबला के मैदान में। बड़ा अजीब अंदाज था। देखिए, हुसैन से ज़्यादा शुजाअत किसी को हासिल नहीं थी। करबला की लड़ाई के बाद लोग खैबर का जिक्र नहीं करते थे, करबला का जिक्र करते थे। सबसे ज़्यादा शुजा आपने जनाब अबुल फजल अब्बास की शुजाअत सुनी है ना, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के तमाम बेटों में सबसे ज़्यादा शुजा हुसैन है। सबसे ज़्यादा शुजाअत। जनाब ज़ैनब करबला लेके गई अपने दोनों बच्चों को। अबुल फजल अब्बास के शागिर्द हैं दोनों बच्चे, लेकिन ऐसी माँ तारीख़ ने नहीं देखी। जनाब उन मोहम्मद की शहादत हुई करबला में, जब हुसैन लाशें उठा के लाए हैं ना, जैसे दोनों ये ताबूत रखे हैं ना, ऐसे ही उन मोहम्मद के जनाजे रखे। कहा इन जनाजों के दरमियान फासला कर दो, थोड़ा सा फासला कर दो जनाजों के दरमियान। जब जनाजों के दरमियान फासला हो गया, शहजादी ज़ैनब ने सजदे में सर रख दिया। कहा परवरदिगार, मेरे बच्चे मेरे भाई पे कुर्बान। और कौन है जनाब ज़ैनब के शौहर? जाते जाते ये कहा, शहजादी अगर सैयदुश्शुहदा पे कोई वक्त आ गया, अगर हुसैन पे कोई वक्त आ गया, तो मैं चाहता हूं कि मुझे ये इज्जत नसीब हो कि सबसे पहले मेरे बच्चे मारे जाएं। ये सआदत, ये इज्जत मुझे नसीब हो। ज़ैनब, वादा करो ज़ैनब, वादा करो ज़ैनब, अली अकबर से पहले, अब्बास से पहले, कासिम से पहले, ज़ैनब सबसे पहले मेरे बच्चे जाएंगे। 9 और 11 बरस का सीन है, छोटे छोटे बच्चे मैदान में गए हैं। एक आंसू का कतरा शहजादी ज़ैनब की आंख में नहीं। जब भी किसी ने ओनो मोहम्मद का पुरसा पेश करने की कोशिश की, झड़क दिया। कहा खबरदार, ओनो मोहम्मद का नाम न लेना, मुझे उसका पुरसा दो जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। जनाब सैयदा ज़ैनब की ज़मानत दे के गई थी। ज़ैनब को हुसैन की ज़मानत दे के गई थी। ज़ैनब, देखो मेरे हुसैन का ख्याल रखना, देखो हुसैन को प्यास बहुत लगती है,
लिहाजा ज़ैनब का रवैया हुसैन के साथ वो कि जो माँ का औलाद के साथ होता है। और हुसैन भी बार बार पूछते जाते हैं, बहन ज़ैनब बताओ तुम्हारी राय क्या है। भाई भूल गए आप, वक्त रुखसत जाते जाते अपनी इस बहन से कहा था ना ज़ैनब, ए ज़ैनब हमको नमाज शब में ना भूलना ज़ैनब। यही बहन तो थी ना कि जिन्होंने घोड़े पे सवार करवाया था, यही बहन है। करबला के बाद काफिला शाम के जिंदान में कैद हो गया। सब पे रोई है शहजादी, सब पे रोई हैं। कभी ओनो मोहम्मद का मातम नहीं हुआ। जनाब सकीना की शहादत के बाद जब सर आए, हर एक शहीद के सर को किसी न किसी बीबी ने ले लिया, लेकिन ओनो मोहम्मद के सर आए तो कोई गोद में लेने वाला न था। किसी खातून ने कहा लगता है इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। कहे बीबी माँ मैं हूँ, माँ मैं हूँ, मगर मुझे ओनो मोहम्मद का पुरसा न देना, मुझे मेरे भाई का पुरसा दो, हुसैन का पुरसा दो। काफिला रिहा होकर करबला आया। जनाब ज़ैनब ओनो मोहम्मद की कब्रों पे बैठ के रोई नहीं। काफिला रिहा होकर मदीने आ गया, ओनो मोहम्मद का पुरसा कबूल नहीं किया। मदीने में जनाब ज़ैनब अपने घर नहीं गईं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर में क़याम किया। जनाब ज़ैनब के शौहर जनाब अब्दुल्ला रोज़ आके बैठते थे। रोज़ इमाम के घर में मजलिस सैयदुश शुहदा होती थी, रोज़ मसाइब बयान होते थे, सब उठ के चले जाते थे। जनाब ज़ैनब के शौहर बड़ी देर तक बैठे रहते। एक रोज़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, ए फूफा जान, सब उठ के चले जाते हैं, आप बड़ी देर तक बैठे रहते हैं, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आप कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते। कहा मेरे लाल सैयद सज्जाद, मैं डरता हूँ इसलिए कि तुम्हारी फूफी का दिल बहुत दुखा हुआ, कहीं मेरी कोई बात उनको नागवार ना गुजर जाए। कहा फूफा जान आप कहिए, हम कह के देखेंगे। कहा सैयद सज्जाद, अपनी फूफी से इतना कह देना कि ये भी उन्हीं का घर है जब तक चाहे रहें, मगर अगर दिल चाहे तो कभी अपने घर भी चली आए। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सरकार सैयदुश शुहदा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आके कहा, फूफी अम्मा, फूफा जान आए थे और आके कह रहे थे अगर मुनासिब समझे तो किसी दिन अपने घर भी चली आए। बस रो के कहने लगी, सैयद सज्जाद, हुसैन मारे गए, ज़ैनब का कोई घर नहीं रहा। ए सैयद सज्जाद, ज़ैनब का घर करबला में उजड़ गया। कौन सा घर सैयद सज्जाद? क्या फूफी अम्मा कुछ देर को चाहे सही चली जाइए। आई उस वक्त आई जब जब जनाब जाफर इब्न अब्दुल्ला घर के बाहर थे, आके सहने खाना में बैठ गई। सुबह से शाम हो गई। शाम को जब जनाब अब्दुल्ला आए, कहने लगे बीबी कौन हो, मेरे घर में क्या कर रही हो? कहा अब्दुल्ला, अब अब्बास मारे गए, अब क्यों पहचानोगे अब्दुल्ला? ए अब्दुल्ला, अब क्यों पहचानोगे अब्दुल्ला? अब अब्बास कहाँ रहे? कहा शाहजादी, खुदा की कसम, जब काफिला गया था तो आपके सर के बाल स्याह थे, आज आपके सर के बाल सफेद हो गए। शहजादी मैं पहचान नहीं पाया। कहा अब्दुल्ला, मैं हैरान हूँ,
भाई की गर्दन, शिमर का गला, मैं देखती रही। मैं हैरान हूं अब्दुल्ला कि मैं जिंदा कैसे हूं। हाँ अब्दुल्ला ये बताओ, अब्दुल्ला ये बताओ, ये बताओ अब्दुल्ला कि मुझे बुलाया क्यों, मुझे घर बुलाया क्यों है अब्दुल्ला। ए अब्दुल्ला देखो, अगर उन्होंने मोहम्मद के मुताल्लिक सवाल करने के लिए बुलाया है तो मुझसे बच्चों के मुताल्लिक न पूछना। अब्दुल्ला तुमने कहा था अब्दुल्ला कि सबसे पहले उन्होंने मोहम्मद मारे जाएं। ए अब्दुल्ला मैंने बच्चों को भाई पे कुर्बान कर दिया। अब्दुल्ला बच्चों के मुताल्लिक सवाल न करना। अब्दुल्ला आंखों में आंसू आ गए। का शहजादी ओनो मोहम्मद गुलाम ज़ादे थे, आका पे कुर्बान हो गए। खुदा की कसम बच्चों के मुताल्लिक पूछने के लिए नहीं बुलाया। ए शहजादी मैंने सिफीन के मैदान में मौला अली को कहते हुए सुना था कि मेरी तमाम औलादों में सबसे ज्यादा बहादुर हुसैन है। ए शहजादी बस इतना बताइए, करबला के मैदान में मेरा भाई हुसैन लड़ा कैसे? करबला के मैदान में मेरा भैया लड़ा कैसे? उठ के खड़ी हो गई। कहा अब्दुल्ला ज़ैनब के अलावा कोई बता नहीं सकता। अब्दुल्ला अली अकबर का लाशा उठा चुका, कासिम की पाहमाल लाश ला चुका, अली अकबर के सीने से बर्छी खींच चुका। ए अब्दुल्ला ऐसा हमला किया, फौजें कूफे की दीवारों से टकराई, मगर अब्दुल्ला 3 दिन की भूख और प्यास। ए अब्दुल्ला जख्मों से चूर था, शिमर का कुंद खंजर गर्दन पे फिर गया। अब्दुल्ला